चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो। मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेलो। संभल के सीईओ अनुज चौधरी कहते हैं कि तुम हमारे रंग डालो, हम तुम्हारे रंग डालें। तुम धर्म की दीवार हटा दो, हम धर्म की दीवार मिटा दें। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह सीईओ अनुज चौधरी का कहना है कि अगर होली में किसी ने रंग पड़ने पर संभल में विवाद किया तो प्रशासन फिर नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा और तगड़ा एक्शन होगा। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है मेरा मौलाना जी मारू सादा, तो वो जान गए। ये तमाम बातें संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में कही। कोई विवाद हो उससे पहले ही सीईओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा। होली धूमधाम से होगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो फिर एक्शन भी होगा, क्योंकि इस बार होली रमजान के दूसरे जुमे वाले दिन पड़ रही है, इसलिए संभल में काफी एहतियात बरता जा रहा है। डीएम एसपी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं। मोहल्ला स्तर पर भी पीस कमेटी, जनपद स्तर पे, थाना स्तर पे, सीईओ स्तर पे, सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। अच्छी बात यह है कि पीस कमेटी की बैठक में हिंदू और मुसलमानों के बीच होली और जुमे को लेकर सहमति बन गई है। यह तय हुआ है कि होली के रंग के बाद जुमे की नमाज होगी। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिए हैं कि पुलिस को अलर्ट रहना है, और इसीलिए पीस कमेटी के जरिए प्रशासन होली के बाद नमाज अदा करने की अपील कर रहा है, ताकि कहीं कोई टकराव, विवाद ना हो और झगड़े की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल से जतन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन, संभल में बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ वो तस्वीर भविष्य में दोबारा से ना देखी जाए, वो रिपीट ना हो, इसको लेकर संभल सीईओ ने सख्त चेतावनी दे दी है। अब इस प्लान को किस तरीके से धरातल पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये प्लान तैयार है और इसको लेकर अमन कमेटी की बैठक, पीस कमेटी की बैठक लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले एसपी संभल खुद आए थे, उनसे भी हमने बात की। बताया उन्होंने कि 7 कंपनी पीएसी की इस दौरान पूरे संभल में तैनात कर दी गई है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि आज जुमे की नमाज भी है, तो नमाजी नमाज अदा करने के लिए शाही जामा मस्जिद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन कल जो बैठक की गई पीस कमेटी की, अमन कमेटी की, उसमें यह तय कर लिया गया कि जुम्मा जो कि अगला होली वाले दिन पढ़ने वाला है, उसकी नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी। और उसको लेकर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लोगों की सहमति भी साफ तौर पर हुई है। और उसी को देखते हुए आगे का पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार करेंगे। हालांकि नमाज के बाद जब नमाजी बाहर निकलेंगे तो अब हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी नमाज का समय है, तकरीबन 1:40 पर जो नमाज है वो अदा साफ तौर पर की जाएगी। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है, पुलिस अपनी तरफ से तैयार है। जो रोड मैप है, प्लानिंग है, उसको पुख्ता किया गया। और उस प्लानिंग के चलते ये बताया गया है कि नमाज 2:30 बजे के बाद अदा की जाएगी, जो कि 14 तारीख को होगी, होली वाले दिन होगी। और जुम्मा उस दिन
रमजान का दूसरा जुम्मा होगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि 12 और 12:30 बजे के आसपास जो हिंदू पक्ष है वो अपनी होली जो है उसको खत्म कर लेंगे। डेडलाइन 12:30 रखी गई है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते हुए तकरीबन 2 बजे आखिरी टाइम उसमें तय किया गया और 2 बजे के बाद कोई होली नहीं खेलेगा। इसको दोनों पक्ष ने सामने बैठकर एक समझौता कह लीजिए या एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए वो तय कर साफ तौर पर कर लिया गया है और उसके बाद 2:30 बजे जो जुम्मे की नमाज है उसको अदा कराया जाएगा। पुलिस बल तैनात है, जगह जगह कुछ इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे जो आप यहाँ पर लगे देख रहे हैं, ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां पर होलिका दहन किया जाएगा वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे होंगे और जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैमरों से खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी, जो भी कोई उपद्रव फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही है। चले जाते हैं, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की बारात से आखिर क्यों जमात को है नफरत, इसी पर करेंगे अब बात। आज गांव सैदपुर थाना तितावी में एक बारात आई थी। यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन, भाईचारे की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद ऐसा काम करते हैं या नहीं, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं क्योंकि उनके द्वारा ही माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा ही हुआ है। हिंदुओं की एक बारात जब पटाखे छुड़ाती है, गाजे बाजे के साथ निकलती है, तो भाईजान को वो बर्दाश्त नहीं होता और पूरी बारात को घेर कर हमला कर दिया जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर इतना भरा होता है कि दिवाली होती है तो उसका विरोध करते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव करते हैं। और मुजफ्फरनगर में तो हद ही हो गई। हिंदुओं की एक बारात गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़ते हुए समुदाय विशेष के लोगों के घर के सामने से क्या निकली। भाईजान ने तो इस बार नफरत की सभी हदें पार करते हुए पूरी बारात पर ही हमला कर दिया। आरोप है कि जब बारात गाजे बाजे के साथ जा रही थी तभी दूसरे समुदाय के 50 से ज्यादा लोग अचानक घरों से निकल आए। इन लोगों के पास लाठी डंडे थे। अचानक दूसरे समुदाय के लोगों ने पूरी बारात को घेर लिया और नाचते गाते जा रहे लोगों को घेर कर मारा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मारपीट के बाद की हैं। देखिए कैसे लोगों को चोटें आई हैं। आधा दर्जन बाराती घायल हो गए, लेकिन जिनके दिमाग में जहर भरा है उन्हें क्या, उन्हें तो हर चीज से दिक्कत होने लगती है। लेकिन इस बार समुदाय विशेष के लोगों ने हमला करके जो गलती की है वो उन्हें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पुलिस अब घर घर जाकर आरोपियों को पकड़ रही है। 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है। एक बारात आई थी, यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों का CHC वगैरह में मेडिकल करवाया जा रहा है और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जितने भी इसमें आरोपित हैं सबके विरुद्ध बहुत सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से हिंदुओं की बारात पर हमला किया गया उससे तो यही लगता है कि कुछ लोग सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अपने त्योहार, अपने उत्सव तो धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वहीं जब हिंदू कोई कार्यक्रम करता है तो इन्हीं लोगों को चुभने लगता है। हालांकि मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के सैदपुर खुर्द में जो घटना हुई है वो आरोपियों को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यूपी में कानून का राज चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो लोग जिन्हें ओम से नफरत है और उसके बाद बेटी से हैवानियत की जाती है। एक नाबालिग लड़की है, तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ बलात्कार किया। एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 14 साल की एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना और उस